आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनो डायग्नोस्टिक मेथड्स के बारे में। तो आज की वीडियो कंपेरेटिवली काफ़ी छोटी रहेगी और इसमें मैं आपको क्या होता है इम्यूनो डायग्नोस्टिक मेथड, कौन से के लिए हम कौन सा कर सकते हैं और अदर्स मैं आपको बोल के बताऊंगी। आप वीडियो को थोड़ा आगे कर सकते हो क्योंकि मैं थोड़ा सा हाइडिंग सेटिंग बताने लगी हूँ हमने पीछे क्या किया है, जिस वजह से आपको थोड़ा इजी होगा रिलेट करना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लैब डायग्नोसिस कर रहे थे पैरासाइट का कैसे करते हैं, तो स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट होता है, उसके बाद किस टाइम पे कब कलेक्ट करना चाहिए और कौन से मेथड्स हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली हम कैसे एग्जामिन करेंगे, स्लाइन आयोडीन माइट हमने पढ़ा था, उसका डिफरेंस पढ़ा था, बायोस्टेन एग क्या होते हैं और नॉन बायोस्टेन से वो कैसे अलग होते हैं, कंसंट्रेशन टेक्निक्स हमने करी थी, सेडिमेंटेशन अलग करी थी, फ्लोटेशन हमने अलग करी थी, एग काउंट एग क्वांटिफिकेशन मेथड हमने सारा करा था। ठीक है, मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन हमने कर लिए थे, वेट माउंट, ब्लड स्मेयर, बफी कोट वगैरह और कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। अब हम करने वाले हैं इम्यूनो डायग्नोस्टिक मेथड। हम इम्यूनो डायग्नोस्टिक, आपको नाम से ही पता लग रहा है इम्यूनिटी और डायग्नोसिस की बात हो रही है। अब पैरासाइट है, अब पैरासाइट में एंटीजन होता है। ठीक है, अब एंटीजन को स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो हमें एंटीजन पता है हम कौन सा ढूंढ रहे हैं, उसके लिए हम पैरासिटिक स्पेसिफिक एंटीजन बॉडी बना देंगे, एंटीबॉडी बना देंगे। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमारा जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये क्यों कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। अब देखो, हमने बोला था नॉर्मली हम सैंपल तब कलेक्ट करते हैं जब पीक ऑफ सिम्टम्स होएंगी, जिससे हम पता कर सकें। तब भी अगर कम है तो हम कंसनट्रेट कर रहे थे सैंपल को। अब मान लो शुरू में आ गया, अब इतना भी बहुत कम है कि हम उसे कंसनट्रेट करके भी पता नहीं कर पा रहे कौन सा पैरासाइट है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में हमारे पास कम होंगे पैरासाइट्स। ठीक है, तो हम उसमें एंटीजन एंटीबॉडी करते हैं, अगर कम भी होंगे तो भी उसका एंटीजन तो वहाँ पे होगा। तो अर्ली स्टेजेस में हम एंटीबॉडी के थ्रू इम्यूनो डायग्नोस्टिक करके पता लगाते हैं। ठीक है, अगर तो इंटरनल ऑर्गन में है तो वहाँ तक हमारी टेक्निक्स तो जा ही नहीं पाएंगी, तो हम उसमें एंटीबॉडी वहाँ भी यूज़ करते हैं। जहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई करना मुश्किल है वहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, और बाहर की जगह है जो बाकी चीज़ें वो टाइम ले रही है। अगर सोच लो तुम्हें पढ़ने और रटने में इतना टाइम लग रहा है तो करने में तो इतना ही लग रहा होगा। ठीक है, अब बात आती है एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगी। जो एंटीबॉडीज़ हमने ढूंढनी है वो हमने सीरम में ढूंढनी है। ठीक है, नॉर्मली हमने सीरम में ढूंढनी है, पर जैसे CSF का सैंपल और प्लूरल फ्लूइड का सैंपल है हम वहाँ पे भी ढूंढ सकते हैं। अगर हम CSF के सैंपल में ढूंढते हैं उसे बोलते हैं न्यूरोसिस्टोसिरोसिस, और अगर प्लूरल फ्लूइड में ढूंढते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोग्नोमियासिस। ये याद नहीं करना, जस्ट एक बेसिक है। तो नॉर्मली हम सीरम में ढूंढेंगे। अब बात आती है हमारी कौन सी के लिए कौन सी एंटीबॉडी है, ये स्पेसिफिक है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है एलिज़ा। अब एलिज़ा तुम्हें पता ही होगा, अगर नहीं पता तुम बता देना है, अलग से इन सबकी एक वीडियो बना दूंगी। एलिज़ा, ICT, एलिफा, ठीक है, PCR, RT-PCR जो होते हैं। ठीक है, एलिज़ा इसकी डिफाइन क्या है, एंजाइमेटिक इम्यूनो एसे इम्यूनोलॉजिकल एसे। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा अमीबिक लीवर है उसके लिए हम एलिज़ा करते हैं। ठीक है, अमीबा एलिज़ा। ठीक है, उसके बाद लिशमैनिया के लिए करते हैं हम इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, ICT। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया टॉक्सोप्लाज्मोसिस। यार ये सारा रट्टा है, ये रटना ही पड़ेगा, वीडियो से भी इतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, बट एक ओवरव्यू से मैं दे देती हूँ आपको है क्या। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या है, सेबिन फील्डमैन डाइट टेस्ट करते हैं, सेबिन फील्डमैन डाइट टेस्ट। इसमें मैं D डालना भूल चुकी हूँ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है जो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ना हमारी बॉडी में, उसके थ्रू हम ये टेस्ट करते हैं जिसकी मैकेनिज्म हमें याद नहीं करनी। ठीक है, अब स्पेसिफिक IgM और IgA और IgG एंटीबॉडीज़ हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अमीबा के लिए हमने बोला एलिज़ा, लिशमैनिया के लिए हमने बोला ICT। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए हमने बोला सेबिन फील्डमैन टेस्ट, स्पेसिफिक IgM और IgG के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया सिस्टोसिरोसिस, उसके लिए भी एलिज़ा। एंटीजन इसमें हम लोग सिस्टोसिरोसिस में जो एंटीजन होता है वो होता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। वेस्टर्न ब्लॉट में हमारा एंटीजन होता है LLGF क्या होता है हमारा, लेंटिल लेक्टिन प्योरीफाइड 7 ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, उसके बाद हाइडेड टेस्ट में एलिज़ा, और हमारा डिजीफा होता है। डिजीफा क्या होता है, डॉट इम्यूनोगोल्ड फिल्ट्रेशन एसे। उसके बाद लिम्फेटिक फ्लोरेसिस कर सकते हैं, उसके अलग मेथड्स है, वो आप अपनी बुक से पढ़ लेना कौन से। उसके बाद हमारी बात आ गई एंटीजन डिटेक्शन की। इसको रटना ही पड़ेगा, यार क्वेश्चन को लंबा करने का मैं तरीका बताती हूँ। अगर आपको इम्यूनो डायग्नोस्टिक आया तो ये सब लिख दिया, एंटीजन एंटीबॉडी, ये सौखा काम है। फिर एलिज़ा, ICT,
इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना, एलिसा क्या होता है, आईसीटी क्या होता है, फिर 3-4 एग्जाम्पल्स बस यार खाली याद कर लो, अमीबिक, एलिसा, इतना क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतना रट्टा मारना, ठीक है। उसके बाद आईसीटी के लिए विसरल कर लो, सिस्टोसिरोसिस के लिए जहाँ जहाँ एलिसा है, अमीबिक के लिए, सिस्टोसिरोसिस के लिए, हाइडेट डिसीज़ के लिए, ये सारे हमारे एलिसा है, ये सारे याद कर लो एक साथ, अमीबा, सिस्टोसिरोसिस, हाइड्रेटेड, आईसीटी, विसरल डिस्मेनिया, ठीक है। ये बस याद रख लो, मैंने तो बस ये 3-4 याद रखे हुए हैं। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, अब हमने एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट में हमने बीमारियां कौन सी देखी, अब सबने बोला हमने सबसे पहले अमीबिक लिवर अब्सेस, तो हम लिख सकते हैं अमीबियोसिस, वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, एलिसा। अब मैं ये इतना सारा लिख नहीं रही, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ क्या क्या है, तो आप खुद लिख लेना, अमीबियोसिस, एलिसा। अब साथ में बुक खोलो, आपको समझ आ रहा होगा। फिर हमारा आता है ट्राई-एज पैरासाइट पैनल, अब जो हमने बोला था आईसीटी हम विसरल डिस्मेनिया के लिए करते हैं, इसके अलावा हम ट्राई-एज पैरासाइट पैनल करते हैं कि एक साथ हम 3 चीज़ों का कर लेते हैं, जियार्डिया का, ई हिस्टोलिटिका का और क्रिप्टोस्पोडियम का। तो एक साथ हम तीनों एंटीजन को स्टूल में पता करते हैं कि वो है कि नहीं। तो ट्राई-एज पैरासाइट पैनल में जियार्डिया, हिस्टोलिटिका और क्रिप्टोस्पोडियम का करते हैं। मलेरिया हमने मलेरिया का कर सकते हैं, उसको हम आईसीटी करेंगे, ट्राई-एज पैरासाइट पैनल को भी आईसीटी करेंगे, मलेरिया को भी हम आईसीटी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी बात आती है लिम्फेटिक फिलारिसिस की, जो हमने यहाँ पे छोड़ा था, एलिसा और आईसीटी करते हैं इसके थ्रू। उसके अलावा हमारे आगे आते हैं मॉलिक्यूलर मेथड्स। अब मॉलिक्यूलर मेथड्स कौन से होते हैं, पीसीआर, इसको लंबा करने के लिए पीसीआर के बारे में थोड़ा सा बता दो क्या होता है, ठीक है। वो तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता मुझे बता दो, अलग वीडियो इस पर बना दूँगी। आरटीपीसीआर हो गया, फिर हमारा हो गया लैम्प एसिड, जो हमारा बेसिकली लिशमैनियासिस और मलेरिया के लिए होता है। उसके बाद हमारा आ गया बायोफायर फिल्म अरे। बायोफायर फिल्म अरे ये हमने वायरोलॉजी में अच्छे से पढ़ा था क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो वायरोलॉजी की मैं अलग वीडियो बना दूंगी। तो मोटा मोटा ये है। अदर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में क्या होता है, कल्चर टेक्निक्स होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कल्चर करते हैं अमीबा को, ट्राइकोमोनास को, मलेरिया, लिशमैनिया, निमेटोड वगैरह को। इमेजिंग वगैरह में एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन कर सकते हैं, इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, जैसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए। फिर हम चेगास डिसीज़ के लिए अलग टेस्ट करेंगे। उसके बाद एनिमल इनोकुलेशन मेथड होते हैं अलग अलग। तो इतना सब हमने याद नहीं करना, हमने मोटा मोटा यही याद रखना है, एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे रिएक्ट करते हैं, कब करना है, डिटेक्शन टेस्ट कौन से किसके लिए हो सकते हैं, ठीक है।